लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का 7वीं बार संबोधन। चीन पाक पर बोले पीएम मोदी, जिसने भी आंख उठाई दिया माकूल जवाब। आज संकल्प लेने का दिन। पीएम मोदी ने कहा, जो विस्तारवाद की अंधी दौड़ में लगे थे, उन्होंने अपने विस्तारवाद के मंसूबों को पूरा करने के लिए दुनिया को दो विश्व युद्ध में झोंक दिया, दुनिया को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के बीच 130 करोड़ लोगों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। हम ये करके रहेंगे। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर आगे बढ़ना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन पर फहराया तिरंगा। इसके बाद राज्यपाल ने किया पौधरोपण, वृक्षारोपण का दिया संदेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम आवास पर भी किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार संवैधानिक तरीके से बनी सरकारों को हटाने का षड्यंत्र कर रही है, जिसे हमने राजस्थान में पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान यहां सीपी जोशी ने तिरंगा लहराया। वहीं सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने राजकीय निवास पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा भी मौजूद रही। डॉक्टर शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों की परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने अपने सरकारी निवास पर झंडारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया। इस दौरान कोरोना के नियमों का ध्यान रखा गया। वहीं जयपुर संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्र ने भी ध्वजारोहण किया। पाली में स्वतंत्रता दिवस समारोह जोरदार बारिश के बीच मनाया गया। इस दौरान सीओ सिटी निशान भारद्वाज ने कैसियो बजाया। कैसियो पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की धुन बजाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में संभागीय आयुक्त विकास एस भाले ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। एसडीएम ने राज्यपाल के संदेश को आमजन तक पहुंचाया। डूंगरपुर में स्वतंत्रता दिवस पर लक्ष्मण ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कान्हा रामजी ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जानी मानी उद्घोषक डॉक्टर ज्योति जोशी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक अरुण जोशी ने अपनी खनकती आवाज का जादू बिखेरा। ये उद्घोषक 15 साल से अपनी आवाज से स्वतंत्रता दिवस पर समारोह को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। कपासन पुलिस ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कपासन थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने 12 प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित किए। अलवर में स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते सभी जगह समारोह सादगीपूर्वक आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर आनंदी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। अजमेर में बरसात पर भारी रहा 15 अगस्त का पर्व। शहर में बारिश के बीच न सिर्फ झंडारोहण किया बल्कि परेड की सलामी भी थी। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने झंडारोहण किया। सवाई माधोपुर जिले में 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड पर
जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने ध्वजारोहण किया। भीलवाड़ा में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एम शिव प्रसाद नकाते ने समारोह में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड निरीक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूली विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट के विद्यार्थी स्कूल बैंड शामिल नहीं किए गए। वहीं कोरोना जागरूकता पर 3 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति लोक कलाकारों द्वारा दी गई। समारोह के दौरान कोरोना संक्रमण से जारी इस जंग में योद्धा बनकर उभरे नर्सिंग, स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों के साथ ही कोरोना वॉरियर्स का ताली बजाकर अभिनंदन किया गया। बीकानेर में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी दी। आजादी के पर्व पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर गीत और नृत्य प्रस्तुति दी गई। वहीं योग या व्यायाम का भी प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कुशलबाग मैदान में ध्वजारोहण कर आजादी का जश्न मनाया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, एसपी काविंद्र सिंह मौजूद रहे। पाली के बाली उपखंड मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाली में उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण किया। कोरोना संकट के मद्देनजर सीमित कार्यक्रम का आयोजन, सरकारी गाइडलाइन का पालन पूरा कर ख्याल रखा गया। इस अवसर पर उपखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। भोपाल सागर में स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बीच तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी मधुलिका सिंवर रहे। फतेहपुर में 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसडीएम शिलावती मीणा ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद विधायक हाकम खान ने मौजूद सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पुलिस प्रताधिकारी कार्यालय में डिप्टी ओपी खिलानिया ने ध्वजारोहण किया। वहीं शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जायल उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह ध्वजारोहण हुआ। उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार ने तिरंगा फहराया। जायल पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया। इस अवसर पर तहसीलदार राम सिंह, पुलिस उप अधीक्षक हजारी राम चौहान, जायल थानाधिकारी खेवाराम बिजरानिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अंबेडकर कॉलेज में आजादी का पर्व मनाया गया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद ने कॉलेज में तिरंगा फहराया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद ने परेड की सलामी ली। वहीं एडीएम गुंजन सोनी ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उदयपुर नगर निगम प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर गोविंद सिंह टांक सहित नगर निगम के सभी पार्षदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद सभी लोगों ने शहीदों के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। मकराना में स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह नगर परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी ने शिरकत की। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने नगर पालिका परिसर में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए नमन किया। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। जिला न्यायाधीश संगीता शर्मा ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण करके अभियान का शुभारंभ किया। झालावाड़ जिले के चौमोला न्यायालय परिसर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए महावृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश मोहम्मद आजम ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त से 23 अगस्त तक पौधारोपण किया जाएगा। बीकानेर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम के तहत अगस्त क्रांति सप्ताह का समापन हुआ। रविंद्र रंगमंच, सांस्कृतिक संध्या, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय और स्काउट गाइड के सौजन्य से आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर के पाटौदी कॉलेज में उर्दू साहित्य विषय स्वीकृत करने की मांग को लेकर अधिवक्ता सुमुखा ने राजस्व मंत्री को पत्र लिखा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से कॉलेज में उर्दू साहित्य की मांग की गई। विधानसभा में गहलोत सरकार के विश्वास मत हासिल करने पर झालावाड़ में कांग्रेस पार्षदों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। नगर परिषद के कांग्रेस सभापति और कांग्रेस पार्षदों सहित कांग्रेस नेताओं ने सुभाष सर्किल पर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सीएम गहलोत की जादूगरी चल गई और सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार के विश्वास मत हासिल करने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। रतनगढ़ के सीतसर गांव में कुंड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक हरुराम जाट सुबह अपने खेत गया हुआ था। वापस घर लौटते समय कुंड में गिरने से उसकी मौत हो गई। मकराना पुलिस थाना में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक 4 आरोपियों ने एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में आरोपी बुरहान जब्बार वसीम पीड़िता को 7 अगस्त को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ 13 अगस्त तक सामूहिक रूप से रेप करते रहे। पीड़िता ने घर पहुंचकर पिता को आपबीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देश में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 62,002 नए मामले। कुल केस की संख्या बढ़कर हुई 25,26,192 के पार। मरने वालों की संख्या हुई 49,000 के पार। प्रदेश में कोरोना केस में इजाफा। आज आए कोरोना के 686 एक्टिव केस 14,462, तो वहीं 859 ने गंवाई कोरोना से जान। रामगंज मंडी उपखंड में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। शहर के बाजार नंबर 4 में एक और मोड़क गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने संक्रमित मरीज मिलने वाले स्थानों पर जीरो मोबिलिटी घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया। वहीं पालिका प्रशासन ने आनंद विहार कॉलोनी, आनंद धाम और बाजार नंबर 4 को सैनिटाइज किया। हिंडौली कस्बे में शनिवार को कोरोना ने दस्तक दे दी। कस्बे में पुरानी मस्जिद के पास रहने वाले एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 100 मीटर के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया। वहीं संक्रमित युवक को बूंदी कोविड सेंटर भेज दिया गया।
उपखंड क्षेत्र में कोरोना के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। झुंझुनू में शनिवार को सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। जिले में कुल 39 कोरोना के नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 763 पहुंचा। ज्यादातर मामले सुपर स्प्रेड श्रेणी के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बार-बार साबुन से हाथ धोने की अपील की। बाड़मेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनता जा रहा है। उपखंड अधिकारी कुसुमलता ने लोगों को जागरूक करने को लेकर गांधी चौक पर आने जाने वाले लोगों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा। राजधानी में तेज बारिश भले ही लोगों के लिए मुसीबत बनी हो, लेकिन आमेर वासियों के लिए बारिश फायदेमंद साबित हुई। लगातार बारिश होने से आमेर में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। आमेर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला सागर सरोवर पिछले कई साल से सूखा पड़ा था, जिसके कारण आमेर में पर्यटकों की संख्या भी कम होने लगी थी। बारिश के बाद लोग घूमने के लिए आमेर महल और सागर सरोवर पहुंचे।